हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द भाभी साहबी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो एक खास तरह की चटनी को लेकर के, ठीक है। हालांकि ये जो चटनी है, ठीक है, तीखी चटनी है, जो कि नॉर्थ इंडिया साइड में, यूपी बिहार ये सब साइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग इसको यूज़ करते हैं अपने रेगुलर डाइट में। बट क्या है कि आजकल का जो रहन सहन है, खान पान है, हम अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ जो थी, ठीक है, उसके बारे में हम भूलते जा रहे हैं, उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। बल्कि और दुनिया भर की चीज़ें वो हम भले ही अपने डाइट में उसको शामिल कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी एक किसी महान विचारक ने ये बात कही थी कि अगर आप अपने फूड को एज अ मेडिसिन अगर आप उसे नहीं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आगे चल कर के आपको मेडिसिन को एज अ फूड उसे कंज्यूम करना होगा, जो कि आप देख भी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट आ गए हैं, कैप्सूल के रूप में, टैबलेट के रूप में, माल्ट बेस हैं, ठीक है, प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन शेक है। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट आ गए हैं जिसको कि आप कंज्यूम करने होते हैं, ठीक है, जो कि डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बट अगर आप अपने फूड को एज ए मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, अपने बॉडी की हेल्थ को ध्यान में रख करके अगर आप यूज़ करते हैं, तो मेरी मानिए कि आप अपने लिए एक तरीके से हर्बल मेडिसिन, जो कि आपकी बॉडी को काफ़ी लंबे तक सिक्योर रखता है, हेल्दी रखता है और लॉन्ग लास्टिंग रखता है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वो है अलसी के बारे में। अलसी, जिसको कि फ्लैक्सीड बोलते हैं, तीसी बोलते हैं, जो कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को दिया जाता है, बच्चा होने के बाद उसका लड्डू बनाकर दिया जाता है। आजकल अगर आप देखेंगे जो स्वीट शॉप होते हैं, मिठाई की दुकान में, उसमें भी आपको अलसी के लड्डू मिल जाएंगे, ठीक है। ये फैशन के तौर पर है, ठीक है, बट लोगों को पता नहीं होता है कि अलसी के फ़ायदे क्या हैं। अलसी में देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है, प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है, अदर विटामिन है, मिनरल है, ठीक है, फाइबर रिच है ये, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिसके बारे में ये जानकारी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादातर क्या है कि नॉनवेज आइटम में मिलते हैं, खासकर स्पेशल किस्म की मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। बट उनका क्या, जो लोग नॉनवेज नहीं यूज़ करते, मछली नहीं यूज़ करते, वो क्या करें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं अलसी को सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसे सुपर फूड के तौर पे माना गया है। तो चलिए, अलसी जो है थोड़ा सा उसका टेस्ट कह सकते हैं कि वो टेस्टलेस होता है, ठीक है, कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर आप उसे पानी के साथ पीसते हैं, बनाते हैं कुछ, तो चिपचिप जैसा पदार्थ होता है। बट देखिए, अगर हमें हेल्थ चाहिए तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है अपने टेस्ट को लेकर के। लेकिन मैं आपके लिए जो मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ, अलसी की चटनी, ठीक है, जिसमें आप कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसमें कि आपको टेस्ट भी मिलेगा। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो टेस्ट तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको वो आपका हेल्थ भी मिलेगा, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना गया है, ठीक है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं, आपके स्किन के लिए, बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो मछली नहीं खा सकते हैं वो अलसी खा सकते हैं, जो मांस नहीं खा सकते हैं वो अलसी खाएं। अलसी का पाउडर बना करके आप इसको दूध में मिला करके 1 चम्मच, ठीक है, स्मॉल चम्मच होगा उसमें, 1 चम्मच लेकर के अगर आप दूध में मिलाकर अगर इसे आप कंज्यूम करते हैं, तो भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा रामबाण इलाज होता है। आप कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट हो गया, फूड सप्लीमेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अलसी की चटनी हम कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आगे हम आपको शेयर करते हैं। तो ये देखिए, ये चटनी का सारा इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी। ये भुनी हुई तीसी है, अलसी, फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं। इसको मैंने बिना तेल में कढ़ाई में ही भून लिया है, ठीक है। और ये देखिए, ये अदरक है, ये लहसुन है, मिर्चा है, नींबू है, नमक है, नींबू है। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। आप चाहें तो बिना नींबू के भी चटनी बना सकते हैं। नींबू डालने से थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाता है, कुछ खट्टापन आ जाता है। या वैसे भी आप यूज़ करेंगे विदाउट नींबू तो भी इसका टेस्ट रहेगा। तो ये देखिए, ये जो तीसी की चटनी है वो तैयार हो गई है। अलसी, फ्लैक्सीड, ये चटनी बिल्कुल ही तैयार हो गई है रेडीमेड।
तो आप इसको घर पे बना सकते हैं, इसको आप रोटी से खा सकते हैं, ठीक है, पराठे से खा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये अलसी की चटनी? हालांकि अलसी की जो चटनी है उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट बहुत ही कम जगहों पे आपको क्या है अलसी की जो बेनिफिट्स हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको चटनी बताया कि आप इसको, जिनको तीखा पसंद है वो चटनी की तरह इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं, जिनको तीखा नहीं पसंद है उसको वो अलसी का पाउडर 1 चम्मच दूध में मिला करके कंज्यूम कर ले, ठीक है। अगर लोगों को अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो अलसी के पाउडर को पाउडर बना लीजिए आप, उसको भून करके अच्छे से, ठीक है, जैसे नॉर्मली उसको ड्राई रोस्ट किया जाता है वैसे आप उसको भून लीजिए, पाउडर बना लीजिए, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस लीजिए। उस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में उसे आप रखें, ठीक है। आप जैसे खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, चाहे आप सब्जी में चाहे दाल चावल में किसी में भी, इसको आप स्प्रिंकल करिए 1 चम्मच अलसी के पाउडर को, और तब आप इसको यूज़ करिए। तो आपको इसमें क्या है कि अलसी का जो टेस्ट है वो बहुत आपको कम मिलेगा, लेकिन आप जो खाना खा रहे हैं रोज़ का, उसके साथ साथ अलसी के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपके शरीर में जा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि अलसी से जो आपको अगर कोई दिक्कत है तो उससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अलसी को आपने कंज्यूम भी कर लिया, अलसी के आपके फ़ायदे भी मिल गए, ठीक है, और आप अपने हेल्थ को भी अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि अलसी का जो चटनी है आपने बनाया तो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो मेरा बस यही पर्पज़ है फ्रेंड्स कि मैं आपको बताऊं कि आप जो भोजन कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम ऐसा भोजन करिए कि आपके शरीर को लगे, उसका आपको बेनिफिट मिले। अदरवाइज़ जैसा कि विचारक ने कहा था, नेक्स्ट टाइम आपको अपनी दवाइयों को एज अ फूड में लेना होगा, जैसा कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी नौबत ना आए, आप अभी से अवेयर हो जाएं और अपनी डाइट में इन सारी चीज़ों को शामिल करें और आप इससे बेनिफिट उठाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।